महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो क्योंकि हमारा चौथा खंड चल रहा है धर्म और धम्म, तो आज हम उसके दूसरे भाग के 5वें विभाग की बात करेंगे, जिसका टाइटल है भ्रम के कारण। तो इसमें बाबा साहेब बताते हैं कि बुद्ध के जो धम्म उपदेश होते थे, उनके जो श्रोता थे वो अधिकांश भिक्खुगण हुआ करते थे। तो जिस भी विषय में तथागत बुद्ध अपना धम्म उपदेश देते थे, उसको जनसाधारण तक मतलब और लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है भिक्खुगण ही करते थे। तो क्योंकि उस समय पर जो है लेखन कला जो थी वो विकसित नहीं हुई थी, तो जो कुछ भी बुद्ध धम्म उपदेश देते थे उसको जो सारे जो भिक्खुगण थे उनको उसको कंठस्थ करना पड़ता था, यानी कि उसको अपने याद करना पड़ता था। तो बहुत सारे जो भिक्खु थे उनको कंठस्थ करने की चिंता नहीं रहती थी। जो तथागत बुद्ध जो धम्म उपदेश देते थे, बहुत सारे भिक्खु ऐसे थे जिनको कोई चिंता नहीं रहती थी कि वो कंठस्थ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनमें से कुछ भिक्खुगण ऐसे थे जिनको तथागत बुद्ध के धम्म उपदेशों को कंठस्थ करने की चिंता रहती थी, क्योंकि उन्होंने उसको अपना व्यवसाय बना लिया था। और जिन भिक्खुओं को मतलब कंठस्थ की चिंता रहती थी वो भाणक कहलाते थे। तो अब जो बहुत सारे जो भिक्खुगण थे वो तथागत बुद्ध जो भी धम्म उपदेश देते थे, कई बार उसका गलत प्रस्तुतिकरण भी करते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि बौद्ध त्रिपिटक जो है और अष्ट कथाएं जो हैं वो समुद्र की तरह विशाल हैं, और उनको कंठस्थ कर पाना एक असाधारण कार्य था, क्योंकि वो इतनी आसानी से कंठस्थ नहीं हो सकता था। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो अपने उनके धम्म उपदेश होते थे वो एक समुद्र की तरह विशाल थे, जो कि आज हम त्रिपिटक में और उनकी अष्ट कथाओं में हम देखते हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा होता था कि तथागत बुद्ध के सामने भी ये कई बार समस्या आई कि उनके द्वारा दिए गए धम्म उपदेश का गलत प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। और ये उनके सामने ही ऐसे कई अवसर आए जब उनको आकर भिक्खुगण या और बताते थे कि आपके द्वारा धम्म उपदेश जो दिया जा रहा है उसका कई जगह पर गलत प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो ऐसा जो थे वो हमको 5 सूत्रों में, या ये जो अवसर था, ये जो गलत प्रस्तुतिकरण था, ये 5 सूत्रों के जरिए हम जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे एक का जो उल्लेख था वो अलगदूतम सूत्र में मिलता है, दूसरे का जो है महाकम विभंग सूत्र में मिलता है, और तीसरा जो उल्लेख है वो उनका कंठक सूत्र में मिलता है, और चौथा जो उल्लेख है वो महातान्य सांख्य सूत्र में मिलता है, और 5वां जो उल्लेख है वो जीवत सूत्र में मिलता है। तो इस तरीके के और भी कई सारे अवसर होंगे जब तथागत बुद्ध के वचनों को या उनके धम्म उपदेश को गलत प्रस्तुतिकरण किया गया हो। ऐसे और भी सूत्र हो सकते हैं, लेकिन 5 सूत्रों में तो इस चीज का उल्लेख किया ही है कि जो बुद्ध जो अपना धम्म उपदेश देते थे या बुद्ध के जो वचन थे उनको बहुत जगह पर गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता था। लेकिन जैसे तथागत बुद्ध का जो कर्म और जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसका तो अक्सर लोग गलत ही प्रस्तुतिकरण करते थे, क्योंकि इन दोनों जो सिद्धांत है, इन दोनों का स्थान ब्राह्मणों ने अपने उसके लिए भी, मतलब अपने फायदे के लिए भी इन सिद्धांतों को अपने धर्म में, ब्राह्मणी धर्म में उन्होंने शामिल कर लिया था। और जो भाणक जो
भंते जी कहलाते थे या भारत जो भिक्खुगण थे, उनके लिए भी इन दोनों सिद्धांतों को और जो ब्राह्मणी धर्म के जो सिद्धांत था उनको अपने में बौद्ध धर्म में सम्मिलित करना उनके लिए भी सुगम था। तो अब बहुत सारे भिक्खु भंते जी के पास, वो जो भंते जी थे मतलब भिक्खुगण भंते जी, वो सब तथागत बुद्ध के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए। तो तब तथागत बुद्ध ने कहा कि जो भी बुद्ध वचन के रूप में माना जाए उसको पहले उसके लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, और उसके लिए उन्होंने कुछ कसौटी बताई कि यदि इन कसौटियों पर वो बात सही है तो बुद्ध के वचन को मान लिया जाए या बुद्ध के धम्म उपदेश को मान लिया जाए। तो पहली जो उन्होंने कसौटी बताई वो तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई ऐसी बात है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है तो ऐसी बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यदि वो कथन बुद्धि संगत या तर्क संगत नहीं है तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। जब तक वो आपकी बुद्धिमता और आप तर्क के आधार पर सही ना हो, उसको कभी भी बुद्ध का वचन नहीं मानना चाहिए। तो ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। दूसरी जो उन्होंने कसौटी बताई, दूसरी कसौटी उन्होंने बताई कि बुद्ध के जो धम्म उपदेश हैं, यानी कि तथागत के जो धम्म उपदेश हैं, यदि वो समाज के लिए कल्याणकारी या लाभकारी नहीं है तो वो बुद्ध के धम्म उपदेश या उनके वचन नहीं है। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धम्म उपदेश है या उनके जो वचन है वो सिर्फ समाज के लिए लाभकारी और कल्याणकारी होने चाहिए। यदि समाज का कल्याण छुपा है, यदि वो लाभकारी है, तो ये खुद की बुद्धि पर आप अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतारना, तब उसको स्वीकार करना। फिर तीसरी उन्होंने और एक और कसौटी बताई। तीसरी कसौटी उन्होंने ये बताई कि जो बात निश्चित है, क्योंकि उन्होंने अपने वचनों को दो भागों में विभक्त किया था, मतलब दो भाग हैं किसी भी वचन को, एक निश्चित रूप से और एक अनिश्चित रूप से। तो जो निश्चयात्मक है, यानी कि जो निश्चित रूप से जो वचन है वो तथागत बुद्ध के वचन हैं, और जो निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित है, उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने इस तरीके से भ्रम को दूर करने के लिए भिक्खुगण को उपाय बताए। तो इस पूरे जो अध्याय का जो सार निकलता है, बुद्ध यही कहते हैं कि क्योंकि बुद्ध के जितने भी वचन थे, जितने भी धम्म उपदेश थे, वो बहुत सारे लोगों ने अपने फायदे के लिए तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश को और उनके वचनों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया, गलत चीजों में उनको प्रस्तुत करके लोगों के सामने लाया गया। और अब तथागत बुद्ध ये कहते हैं, ये उन्होंने अपने पहले भी धम्मोपदेश में कहा था कि जब तक आपकी कसौटी पर, आपकी बुद्धि की कसौटी पर कोई बात खरी ना उतरे, तब तक उसको मत मानना, चाहे भले ही वो बात मैंने कही हो। यानी कि तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि कोई भी बात इसलिए मत मान लेना कि वो किताबों में लिखी हुई है, या वो तुम्हारे गुरु ने कही है, या वो आचार्यों ने कही है, या वो खुद मैंने कही है। कभी भी किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना, जब उस बात को तब तक नहीं मानना जब तक कि वो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरे। तो ऐसी कसौटी उन्होंने बताई है, क्योंकि तथागत बुद्ध के जो धम्म का जो सार है वो सिर्फ मानव कल्याण के लिए है, और बुद्धिमता के ऊपर और तर्क के ऊपर निर्धारित करता है। उनके सभी सिद्धांत, जितने भी तथागत बुद्ध के सिद्धांत हैं या जितने भी उन्होंने धम्म उपदेश दिए, वो समाज के कल्याण के लिए हैं, समाज के लाभकारी के लिए हैं, और बुद्धिमता पे और तर्क पर आधारित हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी बात
बिना उसके प्रूफ के नहीं की। उन्होंने हर बात को तर्क के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है, इसलिए तथागत बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तो हमको तथागत बुद्ध के धम्म से यही सीख लेनी चाहिए कि हमको कोई भी बात ऐसी नहीं मान लेनी जो परंपरा में है, जो वर्षों से चली आ रही है, जो ग्रंथों में लिखी हुई है, या जो हमारे गुरु हमको बता रहे हैं, तब तक हमको वो बात नहीं माननी चाहिए जब तक कि हमारी बुद्धि की कसौटी पर वो खरी ना उतरे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो भी यही समाप्त होता है, यानी कि हमारा जो है चौथा जो भाग चल रहा था वो भी यही, दूसरा जो भाग चल रहा था वो भी यही समाप्त होता है। कल हम तीसरे भाग की बात करेंगे। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एसएम न्यूज पर एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।